हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लकी मैथ्स, जहां पर बच्चों आप सभी को सीबीएसई क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाया जाता है। बच्चों मैं आपको सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किए थे उन सभी का सॉल्यूशन बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे ढंग से मैं आपको समझा रहा हूं। दोस्तों मैं आपको उन सॉल्यूशन को तो समझा ही रहा हूं, लेकिन उनसे रिलेटेड आपके और क्या क्या बन सकते हैं क्वेश्चंस, वे भी मैं आपको साथ साथ बताते चलता हूं। ठीक है मेरे भाई, यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, यहाँ से आप देख सकते हो। काफी बहुत कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, आज की जो क्लास रहेगी आपकी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस की रहेगी, चाहे आपका स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हो चाहे आपके बेसिक के क्वेश्चंस हो। दोस्तों या मेरे छोटे भाई, मैं आपको इतना जरूर कहूंगा, आपके जो बेसिक पेपर है यानी कि जो बेसिक सैंपल पेपर है आपका, उसमें आपके 4 क्वेश्चन आए प्रोबेबिलिटी के, और जो आपका स्टैंडर्ड सैंपल पेपर है उसमें आपके 3 क्वेश्चन आए। तीनों क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट पर हैं, या फिर आपके जो 4 क्वेश्चन बेसिक पर हैं उनमें 2 क्वेश्चन तो एक जैसे हैं और जो बाकी के 2 क्वेश्चन भी अलग अलग कॉन्सेप्ट पर हैं। ठीक है, आपके 3 वीडियोस में आपको प्रोबेबिलिटी में प्रोवाइड करूंगा। पहली जो आपकी वीडियो रहेगी, ध्यान से सुनना, आपकी जो पहली वीडियो रहेगी जो आज की वीडियो है वो है बच्चों आपकी डाइस प्रॉब्लम्स की। ठीक है, आज मैं आपको इस सभी ये जो सारा कॉन्सेप्ट है डाइस प्रॉब्लम्स का वो सारा समझाऊंगा। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, गारंटी है, मेरा विश्वास है। आप किसी भी राइटर के, किसी भी आप ऑथर के सैंपल पेपर लगा करके देख लेना, आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, जो आज मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, जो मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूँ। जो दूसरी वीडियो रहेगी मेरे भाई वो रहेगी मेरी वर्ड प्रॉब्लम्स की। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब है यानी कि आपको वर्ड्स मिलेंगे, यानी कि टीचर्स मिल गया, उसमें आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ले कि टी के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ई के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। इनसे ही आपका क्वेश्चन बनेगा। आप अच्छे से अपने सैंपल पेपर को देखना। जो आपका बेसिक का पेपर है मेरे भाई, उसमें 4 क्वेश्चन आए। 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन यहाँ से आया। जो स्टैंडर्ड का पेपर है उसमें से भी एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, और जो तीसरा है कॉन्सेप्ट आपका वो है मेरे भाई कार्ड प्रॉब्लम्स का। कौन सा? कार्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, कार्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं यानी कि जो आपके प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन आया। बेसिक में आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया। स्टैंडर्ड में तीनों में से एक एक क्वेश्चन आया। ध्यान से समझना, काफी कुछ बताने वाला हूँ, काफी अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा आज की क्लास को। यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर करना। पहले आप कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, तो उसके बाद आपका मन करे, आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट तो आपको करना ही करना है। अच्छा लगा आपको समझ करके, बुरा लगा आपको समझ करके, कमेंट जरूर करना है। क्या आपकी क्वेरी रह गई है और आप क्या कौन सी जो है आपकी वीडियो बननी चाहिए नेक्स्ट वीडियो, ताकि आप सभी बच्चों के सारे जो डाउट है वो सोल्व हो जाए। तो बच्चों ध्यान से समझो, जो पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ डाइस प्रॉब्लम्स का। ठीक है, डाइस प्रॉब्लम्स मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझना। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे आपके 2 क्वेश्चन बने चाहे आपका 1 क्वेश्चन बने। और ये ऐसा टॉपिक है लगभग हर बच्चे कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन सही कितने बच्चे कर पाते हैं, कितने बच्चों के ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, वो कोई कोई बच्चा जो है 4 क्वेश्चन में से 4 पूरे अटेम्प्ट करेगा और 4 ही नंबर आएंगे। ठीक है, काफी बच्चे जो है 1-2 क्वेश्चन जो है उनका गलत हो ही जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर इतना विश्वास दिलाता हूँ, मेरी ये 3 वीडियोस देखना, एक ये डाइस वाली आज वाली जो आपकी 2 दिन बाद आएगी वर्ड प्रॉब्लम्स वाली, और जो फिर आएगी आपकी कौन सी कार्ड प्रॉब्लम्स वाली। इन तीनों को देख लेना, आपके 4 में से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, आपका जो डाइस प्रॉब्लम्स है उसमें उसको बोलते हैं बच्चों लूडो की गिट्टी। आपने देखा होगा, उसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको नंबरिंग दी हुई होती है, इस तरीके से। ठीक है, ये 1 को दर्शाता है, आपको अच्छे से पता होगा, ये 2 को दर्शाता है, ठीक है, ये 3 को, ये 4 को, ठीक है, ये 5 को, और बच्चों ये जो है आपका 6 को। ठीक है, आप लूडो खेलते होंगे, अच्छे से फोन में भी खेला होगा, आपने देखा होगा जब आप फोन में टैप करते हो तो आपका 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, यानी कि इन 6 में से ही आएगा, इससे बाहर तो नहीं जाएगा ना। आप समझ रहे हो ना, यानी कि जो आपके टोटल केस बन सकते हैं, यदि हम एक डाइस को एक बार टॉस करें तो उसके 6 में से आने की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी जरूर रहेगी। आई ना बच्चों, या तो आपका 1 आए, या आपका 2 आए, या आपका 3 आए, या आपका 4 आए, या आपका 5 आए, या आपका 6 आए, आएगा इनमें से, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये तो हो गई एक डाइस को उछालने की
टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यानी कि टोटल केसेस। पहले इसको समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा जब आप दो डाइस को एक साथ उछालते हो या एक ही डाइस को दो बार उछालते हो, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बताया पहले इसको समझने की कोशिश करना। आपने एक डाइस को उछाला तो आपके पास में टोटल केसेस बन जाएंगे बच्चों 6, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ये बन सकता है कि बताओ प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो कहां से कहां तक जाएगी। बताओ, जो प्रोबेबिलिटी है वो या तो 0 होगी, ठीक है, या फिर बच्चों 1 होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी या 1 से छोटी होगी। ये आपका जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ये बनेगा, जो आपका प्रोबेबिलिटी है या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। इससे बड़ा 1 से कभी भी बड़ा हमारा प्रोबेबिलिटी नहीं जाएगा, ठीक है मेरे भाई, समझो ध्यान से। आपका ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, आपके सैंपल पेपर में नहीं दिया है, लेकिन जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते थे, जो आपको शुरुआत में यानी कि 10 क्वेश्चंस आपके आते थे या 7-8 क्वेश्चंस आपके आते थे, उनमें ये कई बार देखा जा चुका है, तो इसको ध्यान से समझो, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों, नीचे तो आएगा टोटल केसेस, ठीक है, यानी कि इसमें टोटल केसेस कितने बने, यानी कि 6 में से ही आएंगे, ठीक है। ऊपर आएगा फेवरेबल आउटकम्स। अलग अलग बुक में अलग अलग फॉर्मूला होगा, इसमें फेवरेबल आउटकम, इसमें टोटल आउटकम या फेवरेबल केसेस या टोटल केसेस, आप समझने की कोशिश करो। यानी कि ऊपर तो वो होगा जो उसके आने के चांसेस हैं, ठीक है, नीचे वो होगा जो टोटल केसेस होंगे, चाहे वो 10 बने, चाहे वो 20 बने, चाहे वो आपके 30 बने। समझो ध्यान से, जो पहला केस है आपका, यानी कि जब आप एक डाइस को टॉस करते हो तो इसमें जो टोटल केसेस बनते हैं वो बच्चों बनते हैं 6। कितने बनते हैं? 6, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझना होगा। आपसे पूछेगा वो कि 1 की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो 1 बच्चों एक बार आएगा। यदि आप एक बार जो डाइस है उसको टॉस करते हो तो एक बार के में ही एक आएगा। कैसे मतलब, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी उसकी प्रोबेबिलिटी 1 के आने की इन 6 में से 1/6 रहेगी। कैसे बच्चों, यदि आप उस डाइस को 6 बार उछालते हो तो चांसेस है कि उस डाइस में से एक आने की प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी। समझने की कोशिश करो। जो आपका फेवरेबल आउटकम्स है, यदि मैं आपको मैथ्स के तरीके से समझाऊं, यदि जो आपका फेवरेबल आउटकम्स है 1 के आने की, बच्चों यहाँ पर एक बार ही 1 लिखा है, ठीक है, एक बार ही लिखा है ना 1, तो ये आपका बनेगा फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6, तो इसके जो आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी वो आएगी बच्चों 1/6। इसी तरीके से जो आपका 2 के आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, 2 भी यहाँ पर हमारा एक बार ही आया है, ठीक है। तो 2 यानी कि एक बार इसका फेवरेबल आउटकम्स रहेगा, और जो टोटल केसेस है वो भी 6 रहेगा। यदि आपसे अलग अलग की पूछे, 1 2 3 4 5 6 की पूछे, तो बच्चों याद रखना 1/6 हमारी प्रोबेबिलिटी रहती है। लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन आपका नहीं बनता है, चाहे आपका बेसिक का पेपर हो और स्टैंडर्ड में तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। यहाँ पर आपको कैसे कंफ्यूज करेंगे, आपको जाना पड़ेगा अपने पुराने कॉन्सेप्ट पे। आपका इवन नंबर्स क्या होते हैं, आपके ओड नंबर्स क्या होते हैं, आपके प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, आपके स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होते हैं, आपके कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। आपको यदि पता है तो आप अच्छे से कर जाओगे। जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन समझाया, यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप एक बार रिवाइज कर लेना, मैंने आपके लिए वीडियो बना रखी है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है। चलो मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछता हूँ कि बच्चों बताओ कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर हमारा कौन सा होता है इनमें से, ठीक है। यदि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता है तो आप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे, 1 डाइस वाला क्वेश्चन। यहाँ से बाहर 1 डाइस में से कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट याद रख लेना कि इवन प्राइम, ठीक है, आपके को प्राइम तो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, को प्राइम में ज्यादा आपको जो है ज्यादा इसमें सोल्व करना पड़ जाएगा, ठीक है। आपका कंपोजिट पूछ सकता है, आपसे इवन पूछ सकता है, आपसे ओड पूछ सकता है, ठीक है मेरे भाई। अब ये तो हो गए पहले वाले केसेस के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बच्चों एक दो एग्जांपल से चलो समझा देता हूँ। यदि आपसे पूछे कि यहाँ से बच्चों बताओ कि इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इवन वाला क्या होता है, 2 या 2 से कटने वाला नंबर हमारा इवन नंबर कहलाता है। तो 2 या 2 से कटने वाला नंबर 1,
2 और 3, यानी कि टोटल जो केसेस बनेंगे, फेवरेबल जो आउटकम्स बनेगी बच्चों वो बनेगी 3, और जो टोटल आउटकम्स बनेगी, टोटल जो केसेस हैं हमारे वे हैं बच्चों हमारे 6। तो फेवरेबल 3 है और टोटल हमारे 6 हैं, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी है मेरे भाई 1/2। 1/2 को जब आप सोल्व करोगे तो 0.5, तो क्या ये हमारा इसमें लाई कर रहा है ना, ठीक है। काफी बच्चे इसको उल्टा कर देते हैं, जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, और 2 भी ऑप्शन मिलेगा आपको अपने ऑप्शन में, एमसीक्यू का पेपर है, आपको अपने ऑप्शन में 2 भी मिलेगा, ठीक है, ताकि आपका गलती हो और आप 2 पर भी निशान लगा के आओ, आप 2 पर भी गोला भर करके आओ। आपको नहीं करना है, आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। यदि आपको इतना नहीं वहां पर याद नहीं आता है तो ये देख लेना कि जो प्रोबेबिलिटी है वो या तो 0 आएगी या 0 से चलती चलती 1 आएगी, 1 से कभी भी क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। 0 या 1 या 0 1 के बीच में हमेशा आएगी। चाहे आप किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो हमेशा उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से चलकर 1 या 1 से 0 के बीच में आएगी, 1 से कभी भी क्रॉस नहीं करेगी, 1.001 भी नहीं होगी, ठीक है। 1 को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी। तो क्या आपके समझ में आया क्या? यदि मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि ओड के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ओड क्या क्या है? एक तो 1 है, एक हमारा 3 है, एक हमारा 5 है। तो यहाँ पर भी हमारे फेवरेबल आउटकम्स 3 और यहाँ पर हमारे टोटल आउटकम्स 6, तो यही हमारी प्रोबेबिलिटी बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? तो क्या आप अच्छे से समझ पाए क्या 1 डाइस वाले क्वेश्चन? यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन 1 डाइस में बाहर नहीं जाएगा। अब बच्चों ध्यान से समझो, जो स्टैंडर्ड वाला पेपर देंगे यहाँ से तो आपके क्वेश्चंस बन ही सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड वाले पेपर है वो हमेशा और हमेशा 2 डाइस वाले क्वेश्चन देगा, ठीक है। 2 डाइस वाले क्वेश्चन हमेशा स्टैंडर्ड वाले पेपर में आएंगे। बेसिक वाले में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बेसिक वाले में नहीं देगा, क्योंकि आपका जो पेपर होता है स्टैंडर्ड वालों का वो एक लेवल थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका और यूज करना पड़ता है आपको। तो स्टैंडर्ड वाले में मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि 2 डाइस वाले क्वेश्चन करके जाना, काफी अच्छे से अपना प्रैक्टिस करके जाना। आपको 2 डाइस वाले में से ज्यादा प्रीफरेंस मिलेगी आपको कि वहां से क्वेश्चन आपका आए। फिर बच्चे पूछते हैं कि 3 डाइस वाला क्वेश्चन भी आएगा क्या? नहीं आएगा बच्चों, गारंटी देता हूं 3 डाइस वाला ना तो अभी तक आया है और ना ही आएगा, क्योंकि वहां पर उसके केसेस बनते हैं बच्चों 216 216 केसेस। क्या आपको अच्छे से वहां पर लिख पाओगे क्या? नहीं लिख पाओगे, ऐसा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं बनेगा, ठीक है। यदि किसी सैंपल पेपर में 3 डाइस वाला दे रखा है तो उस क्वेश्चन को आंख बंद करके छोड़ देना, उस पर ज्यादा ध्यान मत देना। केवल 2 डाइस वाला ही क्वेश्चन आपका बनेगा या 1 डाइस वाला क्वेश्चन बनेगा। 3 डाइस वाला बिल्कुल भी करके मत जाना, एक बार भी उसको सोल्व मत करना, ठीक है। जो आपका 2 डाइस वाला क्वेश्चन है बच्चों ध्यान से देखो, या तो आपसे कहेगा वो कि एक डाइस को 2 बार उछालते हैं, ठीक है। एक डाइस को 2 बार उछालते हैं, पहले 1 बार उछाला फिर 2 बार उछाला, लेकिन जब वो बोले कि 2 डाइस को एक साथ उछालते हैं तो ये सिमिलर केसेस है, कोई आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चाहे वो बोले कि एक डाइस को 2 बार उछाला गया या वो बोले कि 2 डाइस को एक साथ उछाला गया, ध्यान से सुनना मैं आपको क्या बता रहा हूं। 2 डाइस को एक बार उछाला गया या एक ही डाइस को 2 बार अलग अलग से उछाला गया, तो आपको सिमिलर कॉन्सेप्ट लगाना है, अलग अलग से कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं लगाना है, ना वहां पर आपको कंफ्यूज होना है। मैं आपको साथ साथ जो भी आप में कंफ्यूजन पैदा करेगा क्वेश्चन, मैं आपको साथ साथ बताते चलता हूं और आपने देख भी लिया होगा, ठीक है मेरे भाई। 2 डाइस वाले क्वेश्चन है ये। इसमें देखो बच्चों, इसके 36 केसेस बनते हैं, बताऊंगा किस तरीके से बनेंगे। जो पहली डाइस है उसके भी 6 केसेस, जो दूसरी डाइस है उसके भी 6 केसेस। जब आप 6/6 करोगे 36 बनेंगे। काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि 6 + 6 भी तो कर सकते हैं, लेकिन बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 12 हमारे केसेस नहीं बनते, 36 हमारे केसेस बनते हैं, ठीक है। क्यों? ध्यान से समझो, आपको क्लियर हो जाएगा। बच्चों ध्यान से समझो, पहली डाइस पर 1 आया, ठीक है, दूसरी डाइस पर भी 1 आ सकता है कि नहीं आ सकता है। फिर जो दूसरा केस बनेगा, पहली डाइस पर 1 आया और दूसरी डाइस पर 2 आया, इसी तरीके से पहली डाइस पर 1 आया, दूसरी डाइस पर हमारा 3 आया, इसी तरीके से पहली डाइस पर हमारा 1 आया, 4 आएगा दूसरी डाइस पर। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर सारे केसेस बन जाएंगे। तो क्या बच्चों
पहली डाइस को हमने कांस्टेंट रखा, दूसरी डाइस पर रिपीट मतलब अलग अलग आता चला गया, पहली डाइस पर भी 1 आया, दूसरी डाइस पर भी 1 आया। ऐसे केसेस बन सकते हैं, बनेंगे। 36 केसेस बना करके दिखाऊंगा। पहली डाइस पर 1 आया, दूसरी डाइस पर 2 आ सकता है। जो हमारा जो तीसरा केस बनेगा, पहली डाइस पर 1 आया और जो दूसरी डाइस है उस पर 3 नंबर आया। अब ध्यान से देखो, जो पहली डाइस है उस पर 2 आया, जो दूसरी डाइस है उस पर 1 आया। इसी तरीके से आपके सारे केसेस बना करके दिखाऊंगा। ध्यान से समझो बच्चों, वीडियो को स्किप मत करना, आपको 10 मिनट लगेगा अच्छे से समझने के लिए। इसके बाद आप किसी भी टीचर की वीडियो मत देखना, ठीक है, क्योंकि आपका यहीं से ही सारा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। आप क्या करना, आप 50 से 60 तक क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी के लगा करके जाना, फिर आपका कहीं से भी क्वेश्चन बने आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है, यदि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस है। देखो बच्चों, आप कितना भी समझ लो, यूट्यूब पर समझ लो, चाहे आप अपने स्कूल टीचर से समझ लो, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो बच्चों कुछ भी आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। आप किसी भी चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते यदि आपने अच्छे से उस चीज का प्रैक्टिस नहीं किया है। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों। यहाँ पर बहुत सारे टीचर हैं आप यूट्यूब पर, तो आप किस टीचर का अच्छे से समझ में आता है, किस टीचर को आप ज्यादा देखते हो, क्योंकि मैं आप तो अभी नया नया आया हूँ, ठीक है। तो आप किस टीचर की वीडियो देखना पसंद करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बच्चों ये टोटल केसेस आपके 36 बनेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6/6 इक्वल्स टू 36। आप गिन करके देख लेना यदि अभी तक आपको विश्वास नहीं हुआ है। 36 केसेस बनेंगे, आपके 12 केसेस नहीं बनते हैं। एक बार फिर से समझो, पहली डाइस पर 1 आया, दूसरी डाइस पर भी बना सकते हैं। पहली डाइस पर 3 आया, दूसरी डाइस पर भी 3 आ सकते हैं। पहली डाइस पर 5 आया, दूसरी डाइस पर भी 5 आ सकते हैं। इस तरीके से हमारे बहुत सारी प्रोबेबिलिटी रहती है। यदि हम 2 डाइस को एक साथ उछालते हैं या फिर एक डाइस को 2 बार अलग अलग उछालते हैं, ठीक है। समझ में आया ना मेरे भाई? समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आप यूट्यूब पर किस टीचर की वीडियो देखना पसंद करते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जो क्या मैं आपको बता रहा हूँ आप अच्छे से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, किस टीचर ने आपको इस तरीके से समझाया वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो आपके 36 केसेस बन सकते हैं। इसी की हेल्प से मैं आपको एवरी क्वेश्चन करा दूंगा और यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है, मेरा विश्वास है। आपसे क्या पूछेगा कि टोटल केसेस कितने बनेंगे, सबसे रद्दी क्वेश्चन 36 केसेस बनेंगे, सबको पता है। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ पहली डाइस पर और दूसरी डाइस पर सेम नंबर आने के क्या प्रोबेबिलिटी है। ये थोड़ा सा ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे अभी तक कम से कम पूछा गया है, क्योंकि ये सब बच्चे कर लेते हैं। तो दोनों डाइस पर सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ बच्चों। क्या एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये है। तो ध्यान से गिन लो 1 2 3 4 5 6। तो 6 आपकी प्रोबेबिलिटी है, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स है। और टोटल केसेस आपके 36 है, तो यहाँ पर भी आपका 1/6 प्रोबेबिलिटी आएगी। ये भी सब बच्चे याद करके जाते हैं, क्योंकि वहां पर कौन बना करके देखेगा, तो उनकी प्रैक्टिस इतनी हो जाती है अपने घर पर ही कि उनको पता लग जाता है कि 6 केसेस है आपके फेवरेबल आउटकम और टोटल केसेस है आपके 36। तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। जहां पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा वहां पर आप अच्छे से गोला भर करके आ जाना। 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। अब आपका जो तीसरा क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से समझो, जो तीसरा क्वेश्चन बनेगा, चौथा क्वेश्चन बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। लगभग आपके 36 आपके केसेस हैं, तो इसमें बहुत सारे मतलब 100 से ज्यादा केसेस आपके बन सकते हैं अलग अलग। वो पूछेगा कि 3 सम आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। सम आपका 3 आए, कितना आए, सम आपका 3 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आपको सम देख लेना है कि किस जो प्रोबेबिलिटी है आने की, यानी कि ये आपकी पहली डाइस की आने की प्रोबेबिलिटी है 1, ये आपकी दूसरी डाइस की प्रोबेबिलिटी है आने की 2, ठीक है। तो इनका सम बताना है, कि आपको सम बताना है कि दोनों डाइस का सम 3 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। सम 3 हो, सम 4 हो, 5 हो, 6 हो, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं।
सम 12 हो, आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 3 के सम आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बताओ ध्यान से। तो 2 और 1 बच्चों 3, 1 2 और 1 यानी कि 1 2 2 1, ठीक है। क्या इससे ज्यादा कोई प्रोबेबिलिटी है, कोई फेवरेबल आउटकम्स है? नहीं है। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, यानी कि सम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है बच्चों 2/36। कितनी है? 2/36, 1/18 इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ऐसा मत करना कि 1 2 2 1 एक ही केसेस मान करके चलो, नहीं, अलग अलग लिखे हैं तो अलग अलग मान करके चलना। 2 केसेस है तो 2 ही लेकर के चलना, ठीक है। फिर आप कंफ्यूज होंगे, ये पहले डाइस के आने की प्रोबेबिलिटी है 1, ये पहले डाइस के आने की प्रोबेबिलिटी है 2, तो ये कैसे बराबर हो गए? ध्यान से समझने की कोशिश किया करो दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे छोटे भाई छोटी बहन, ठीक है। तो ये आपके केसेस बन गए 2/36, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब आपसे वो 12 सम पूछे, आपसे 9 सम पूछे, आपसे 5 पूछे, आपसे 4 पूछे, आपसे 6 पूछे, आपसे 7 पूछे, यानी कि 7 का सम आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है, वो आपसे क्या पूछना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से अच्छे से कर पाओगे क्या? अब इसमें जो प्रोबेबिलिटी रहेगी आने की, वो ये बन सकती है बच्चों कि इसमें बताओ कि इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो भी इसमें दे सकता है, हालांकि इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। जो केसेस बनेंगे ना वो यही बनेंगे। एक तो सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, एक 3 के आने की प्रोबेबिलिटी है, या आपसे पूछ सकता है पहली डाइस पर 1 आए और दूसरी डाइस पर कुछ भी आए उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, या दूसरी डाइस पर 1 आए और पहली डाइस पर जो है कुछ भी नंबर है उसके आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आप अच्छे से बता सकते हो क्या भाई, पहले डाइस पर क्या आए 1 और दूसरी डाइस पर कुछ भी आए उसके आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो भाई 6 केसेस बनेंगे, 6 केसेस बनेंगे नहीं बनेंगे? तो 6/36, 1/6 उसका आंसर आएगा। अब आपसे इससे ही आपका रिवर्स क्वेश्चन पूछे कि दूसरी डाइस पर 1 आए और पहली डाइस पर कोई भी नंबर रिपीट करे, तो उसको थोड़ा ही पता है कि हमने पहली डाइस को 1 माना है और दूसरी डाइस को यहाँ पर हमने डिफरेंट लेकर के चले हैं, तो उसमें भी हमारा 1/6 केसेस बनेंगे। इसको दूसरी डाइस मान लेना, इसको पहली डाइस मान लेना, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप मैंने आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझाने की अच्छे से कोशिश की है और आपसे बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। काफी अच्छे से मैंने आपको सारे केसेस बना करके दिखा दिए, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। और ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि ये आपका जो कॉन्सेप्ट है 2 क्वेश्चन आपसे कराए, और जो आपका वर्ड प्रॉब्लम है वहां से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, और जो आपका कार्ड प्रॉब्लम है वहां से भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा। कुछ क्वेश्चंस आपके मिसलेनियस बन जाते हैं। यदि आप ये क्वेश्चन समझ जाते हो, ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस आप समझ जाते हो, तो आपका मिसलेनियस भी आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट आपको समझाने की जरूरत भी मुझे नहीं पड़ेगी, वे क्वेश्चंस आप खुद ही कर पाओगे। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। जिस बच्चे को अच्छे से समझ में आया है तो बच्चों वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर कर देना मेरे छोटे भाई, कमेंट करना जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपका डाउट है। चलिए बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका फिर भी यहाँ पर कोई डाउट बन जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हो सकता है कुछ बच्चों के समझ में आए और कुछ बच्चे जो है 1-2 बार उनकी समझ में नहीं आता, तीसरी बार के में उसके समझ में आ जाता है। तो वीडियो को रिपीट करके भी आप देख सकते हो, बहुत बार देख सकते हो, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं होती है, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।